मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, कोरोना की वजह से आज हम सब क्या है, अपने अपने घर में सुरक्षित है। और फिर भी तुम सब स्टूडेंट की पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम ना हो, बाधा ना आए, इसलिए क्या है, महानगर पालिका ने ऑनलाइन शिक्षण का आयोजन किया है, ताकि हर बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। और इसी श्रृंखला में आज मैं आप सबको 5वीं कक्षा का हिंदी का विषय पढ़ा रही हूँ। अभी मैं मेरा और मेरे अधिकारियों का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है सोनल पालव और मैं सिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंग्लिश मीडियम स्कूल की हूँ और मैं जी नॉर्थ वार्ड से हूँ। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो कौन है, मिसेस स्नेहलता ढूमरे मैडम। नोडल बीट ऑफिसर कौन है, शरद कुराड़े सर। नोडल एचएम है मिसिस मैरी पुष्पम पॉल। असिस्टेंट नोडल एचएम है मिसिस मनप्रीत कौर आनंद। एंड हमारे सीएनओ जो है वो है मिस्टर रतिलाल सर। ठीक है बच्चों, चलो अभी हमारा दिन की शुरुआत कभी भी कैसे करनी चाहिए, अच्छे विचारों से। यस, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सुविचार बोलते हैं ना। तो अच्छे विचारों से हमें अपनी जो शुरुआत है दिन की करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अभी देखो, मैं जो बोलती हूँ जरा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो और समझो। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। अगर तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल बन जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। अभी देखो, स्वामी विवेकानंद ने ये बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर तुम ऐसा सोचोगे कि मैं दुर्बल हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, तो तुम वैसे ही रहोगे। लेकिन तुम खुद अगर ऐसा सोचोगे कि मैं बलवान हूँ, अभी यहाँ बलवान का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ही ताकतवर बन के दूसरों को हाथ उठाओ या दूसरों पे कुछ अलग से दादागिरी करो, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने। उन्होंने क्या कहा है कि तुम बलवान कैसे हो सकते हो, अपने मन से बलवान होना है हमें, अपने दिमाग से बलवान होना है। और हमें अपने आप को कमजोर समझना नहीं है। कोई भी परेशानी आए हमें क्या करना है, हमें उसका सामना करना है। ठीक है बच्चों, चलो अभी तुम सबको कहानी पसंद है ना? हाँ। हाँ, अभी आज हम तुम्हारा एक पाठ पढ़ेंगे हिंदी का। देखते क्या है। देखो, योग्य चुनाव, और उनकी लेखिका कौन है, सुधा शर्मा। ठीक है, अभी देखो लेखिका किसको बोलते हैं, जो पाठ लिखते हैं। और अगर वो पुरुष है तो वो क्या हो जाता है, लेखक। और जो अगर अगर वो जो औरत है, देखो सुधा शर्मा जी है, यानी उनके नाम से हमें पता चलता है कि वो कौन है, एक औरत है। तो इसलिए उनके लिए क्या हम कहेंगे, उसको लेखिका कहेंगे। हाँ, तो याद रखना है। और हमारा पाठ का नाम क्या है, योग्य चुनाव। हम देखेंगे क्या है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छे चित्र है, हम ध्यान से देखेंगे और मज्जा करेंगे। ओके, देखो अभी देखो नीचे जो लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अभी राजा जो थे उनका नाम क्या था, मंगल सेन। हाँ, और उनके एक मंत्री थे, उनका नाम क्या था, जगत राम। और वो कैसे हो गए थे, देखो हम चित्र में देख सकते हो कैसे उनके बाल सफेद हो गए हैं, ऐसे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। तो वो बूढ़े हो गए थे एकदम। तो उनको अभी काम नहीं करना था, अपना मंत्री का जो काम था ना वो उनको नहीं करना था। इसलिए वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अभी सेवा मुक्त कर दो, और ये मैं आपको विनती कर रहा हूँ। अभी राजा जो है वो क्या सोचता है, अगर मंत्री जी चले गए तो उनका काम कौन करेगा। और इसलिए राजा उनको क्या बोलते हैं, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा रहा सकता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं, तुम ही अपने जगह पे एक अच्छे से मंत्री का चुनाव करो। चुनाव करना यानी कि
सिलेक्शन करना, बहुत सारे लोगों के अंदर से एक को अच्छे को चुनना, सिलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? चुनाव। तो तुम आप ही वो कर लो, और जैसे ही आप अच्छे मंत्री को लाओगे वैसे ही मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। अभी राजा ने ये बोलने के बाद देखो मंत्री जी क्या कहते, क्योंकि राजा ने उनको पूरा अधिकार दे दिया ना ये करने का कि आप ही चुनाव करो। हाँ। आगे देखते हैं। अभी देखो जगत राम ने आदेश दिया, क्योंकि राजा ने उनको परमिशन दे दी थी, अलाउड किया, अधिकार दे दिया था कि आप करो, इसलिए उन्होंने आदेश दिया। आदेश देना यानी ऑर्डर देना। अभी क्या उन्होंने कहा देखो, राज्य में ढंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। अभी उन्होंने एक ढंढोरा पिटाया, वो क्या है वो मैं समझाती हूँ। और उन्होंने क्या कहा कि नए मंत्री का चयन, सिलेक्शन होने वाला है। कभी होने वाला है? गुरुवार को। और जिसको जिसको इच्छुक जो है, इच्छुक यानी कि जिसकी जिसकी इच्छा है, उन सब ने क्या करना है? आके राज दरबार में कितने बजे पहुंचना है? 11 बजे। 11 बजे पहुंच जाना है, टाइम पे पहुंचना है। हाँ, अभी उन्होंने देखो ढिंढोरा पिटवाया, यानी क्या देखते हैं हम? हाँ, देखो तुम्हें दिख रहा है चित्र में, देखो कौन है बीच में, कौन है उसके हाथ में, क्या है बच्चों? ड्रम। ड्रम जैसा है, ढोल है, ढोलक जैसा है ना, बड़ा सा। और उसके हाथ में दो क्या है? स्टिक है ना, वो काठी जैसा है। तो वो देखो उसके साथ क्या है, कौन है? दो सिपाही। और सिपाही है उसके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो और वो जोर जोर से वो बजाता है। अभी ढंढोरा पीटना यानी क्या होता है उसका मतलब बच्चों? देखो आज तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें फोन से या किसी और से, न्यूज चैनल से हमें पता चल जाती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन उस समय की बात है जिस समय में जो लोग हैं उन तक बात पहुंचाने का काम जो है वो कैसे करना है हमें? तो दो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए ये ढिंडोरा पिटवाया जाता है, ठीक है। और इसलिए ढिंडोरा पिटने के टाइम वो जोर जोर से ढोलक बजाते हैं, है ना। और ढोलक बजाने के कारण क्या होता है, लोग सब वहां जमा होते हैं। और जमा होने के बाद वो सुनते हैं कि वो क्या कहने आया है। तो नीचे क्या लिखा है देखो, हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। अभी गांव गांव यानी राजा जो थे उनके उनके हाथ के नीचे सिर्फ एक ही गांव नहीं था, बहुत सारे गांव थे। इसलिए वो हर एक गांव गांव में गया और उसने ढिंडोरा पिटवाया। और कैसे ढिंडोरा पिटते मालूम है? जोर जोर से ढोल ढोल बजाते और बोलते सुनो सुनो सुनो। और क्या बोला उन्होंने? जिसको भी मंत्री बनना है उनको क्या करना है? गुरुवार को 11 बजे तक कहाँ पहुंचना है? राज राजमहल। दरबार, राजमहल में। यस। अभी देखो चयन वाले दिन क्या हुआ, राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। यानी क्या हुआ, चयन के दिन यानी कि जिस दिन सिलेक्शन डे था उस दिन राज दरबार की ओर बहुत सारे लोग, बहुत सारे नवयुवक, नवयुवक यानी एकदम जवान जो थे, है ना। और उनकी भीड़ लग गई थी, भीड़ यानी एकदम गर्दी हो गई थी, है ना। और सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की यानी 100 से भी ज्यादा, या 100 हम बोल सकते हैं, हाँ। उतने युवक जो थे दरबार की ओर जा रहे थे। देखो दरबार दिख रहा है, राजमहल का बड़ा सा प्रवेश द्वार दिख रहा है ना, वहां से सब अंदर जा रहे हैं और भीड़ लग गई थी मंत्री बनने के लिए। अभी देखो उसी रास्ते पे क्या हुआ, इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। देखो चित्र में हमें दिख रहा है ना कि जो बूढ़ा इंसान है वो कैसा एकदम निराश होके बैठा है, एकदम थक गया है और दुखी होके बैठा है। क्यों, क्या हुआ था? उसकी जो बैलगाड़ी का पहिया था वो रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अभी उसकी बैलगाड़ी जो थी, बैलगाड़ी जानते हो बच्चे? हाँ। हाँ, जिसके अंदर आगे बैल लगाए जाते। देखो नीचे अब बुलेट कार्ट।
बुलक कार्ड, यस, बहुत अच्छे, इंग्लिश में उसको बुलक कार्ड बोलते हैं, है ना। तो पहले के जमाने में ट्रेन, रिक्शा, टैक्सी, प्लेन कुछ भी नहीं था। लोग या पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, या फिर घोड़े पे जाते थे, या फिर घोड़ा गाड़ी भी होती थी, और या फिर वो बैलगाड़ी में ही जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने का काम, एक गांव से दूसरे गांव जाने का काम किस में बैठ के करते थे? ये जो बैलगाड़ी रहती थी उसमें ही करते थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। तो वैसे ही ये जो बूढ़ा इंसान था, उसका जो बैलगाड़ी थी, उसका पहिया जो था एक, वो कीचड़ में अटक गया था, और वो फंस गया था, वो निकल नहीं रहा था। आगे देखते। अभी ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बैठ गया निराश होके। वो वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। असफल यानी उससे वो काम नहीं हुआ। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो जो उसका पहिया अटक गया है कीचड़ में, मड में, है ना, वो निकल जाए, लेकिन वो असफल हुआ, यानी उससे वो हुआ ही नहीं। अभी देखो, वो जो इस रास्ते पे था ना, वहां ही वो रास्ता कहाँ जाता था? राज दरबार के उधर, है ना। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। क्या हुआ? सब लोग देख रहे थे कि ये जो कोई वृद्ध इंसान है, बूढ़ा आदमी है, उसको कुछ तो तकलीफ है, लेकिन वो कोई भी अपना टाइम वहां रुक के वेस्ट नहीं करना चाहता था। और वो सब भाग भाग के कहाँ जा रहे थे? सबको कहाँ जा, राजमहल में जाना था उनको, सबको मंत्री बनना था। इसलिए उम्मीदवार थे वो, इसलिए वो जा रहे थे। वो देख के भी क्या कर रहे थे? अनदेखा कर रहे थे। यस, वेरी गुड। अभी देखो आगे क्या होता है, देखते हैं हम कहानी में। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। हाँ, अब तक कितने नाम आए? 3 नाम आए ना बच्चे। देखो, राजा का नाम क्या था? मंगल सेन। मंगल फिर सिंह। हाँ, फिर मंत्री जी का नाम क्या था? जगत राम। जगत राम, वेरी गुड। अभी एक और युवक आया जिसका नाम था कर्मवीर। अभी दिख रहा है तुम्हें? कर्मवीर आके वो देख रहा है ना, हाँ। कि ये बूढ़ा इंसान अपना जो बैलगाड़ी है उसको बाहर निकालने के लिए क्या कर रहा है, बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं हो रहा है, वो निकल नहीं रहा है। अभी कर्मवीर के बारे में जानते कि वो कौन था। तो कर्मवीर, देखो, कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। अभी कर्मवीर जो था वो निर्धन था। निर्धन यानी कि जिसके पास धन कम होता है, पुअर जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो निर्धन का हमें विरोधार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? क्या लगता है तुम्हें? रिच। रिच धनवान। धनवान की। धनवान, धनवान। शाबाश धा नहीं, निर्धन का जो विरोधार्थी होगा धनवान, जिसके पास बहुत सारा धन है उसको धनवान बोलते हैं। और जिसके पास धन कम है या नहीं है उसको निर्धन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो निर्धन था, लेकिन प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली ने उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे, है ना। पैसा ही हर चीज नहीं होती है बच्चे। अच्छा इंसान बनना और दूसरों की मदद करना वो भी हमारे लिए जरूरी होता है ना। आगे देखते हैं। हाँ, अभी वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। अभी वो भी, उसको भी मंत्री के पद के लिए अपना जो उम्मीदवारी है वो देना था। और वो तेजी से जा रहा, तेजी से यानी एकदम फास्ट फास्ट, है ना। और उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। अभी जो वृद्ध था वो, उसने देखा कि वृद्ध वापस अपना बैलगाड़ी जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो उसने देखा उनको दूर से। अभी देखो क्या करते, देखते हैं। हाँ, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा, और लगाकर, जोर लगाकर, यानी कि जोर यानी जोर लगा के हईशा बोलते, मालूम है, एकदम एक साथ पूरा ताकत लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया क्या किया? कीचड़ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत ही ताकत वाला है ना। और उसने क्या किया? ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक कीचड़ में बैठूंगा
तो मेरे कपड़े खराब होंगे, मुझे कुछ लगेगा। नहीं, उसका तभी क्या बात थी, उसका क्या सोचना था कि नहीं, मुझे इस जो वृद्ध है वो तकलीफ में है, मुझे उसको मदद करनी चाहिए। तुम देख सकते हो उसके कपड़े, उसके हाथ, उसके हाथों पे, उसके कपड़ों पे सब सब कीचड़ लग गया है, लेकिन फिर भी उसने वो पहिया निकाल के दिया। आगे देखते क्या होता है। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। देखो, जो उम्र वाले रहते हैं ना, अगर उनको हम थोड़ा भी कुछ अच्छा करते तो वो बहुत सारा, चलो आपका अच्छा हो जाए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत दुआएं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही इस वृद्ध ने देखो क्या किया, उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और उसने क्या किया, वृद्ध ने उनको फिर इनाम के लिए कुछ रुपए देने चाहे। देखो उनके हाथ में क्या, एक पोटली जैसा है ना। उस समय पैसा नहीं था, सोने की मोहरें रहती थी, हमने बहुत सारी कहानियों में सुना है ना। तो वो गरीब था एक्चुअली। कर्मवीर जो था गरीब था, उसके लिए ये पैसे का बहुत मोल था। लेकिन फिर भी वो कैसा था, ईमानदार था। इसलिए उसने ये क्या किया, उन्होंने कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया विनम्रता से, यानी कि एकदम अच्छे से है। देखो हाथ जोड़ के बोल रहा है ना वो, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, मुझे मदद करना, लोगों की मदद करना तो मेरा काम है, मेरा धर्म है। तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उसने पैसा भी नहीं लिया। अभी देखते आगे क्या होता है बच्चों। अभी देर हो जाने के आशंका से, अभी देख रहे हैं तुम लोग वो जो बच्चे कि जो वो द्वार था उस पे पहले कितना सारा भीड़ था, है ना। अभी कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कहाँ चले गए, अंदर, राजमहल में। राज दरबार में अंदर चले गए। लेकिन जो कर्मवीर था उसको लगा, उसको आशंका हुई, यानी उसको लगा ही, डाउट हुआ, आशंका होना यानी डाउट हुआ कि मैं, मुझे देर हो गई। और वो भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंच गया। वो दौड़ दौड़ के जा रहा था। अभी देखते आगे क्या होता है। वो हाफ रहा था, क्योंकि हम लोग अगर भागते हैं बहुत तो हम हाफते हैं ना। हाँ बच्चे, बहुत खेलते हो ना तुम लोग, जब तुम भागते हो, दौड़ते हो, पकड़ा पकड़ी खेलते हो, तब कैसे ऐसे हाफते हो, जोर जोर से सांस लेते हो ना। हाँ, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। क्या हुआ, उसके कपड़े जो थे तुम्हें मालूम है, कीचड़ से सने हुए थे, और सने थे, और सारी उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। अभी देखो उसके पास ऐसा कोई भी वक्त नहीं था कि वो अपने जो कपड़े हैं वो साफ करे, अपने जो हाथ पे पैर पे कीचड़ लगा है वो साफ करे, क्योंकि उसको वक्त पे कहाँ पहुंचना था, दरबार पहुंचना था। वही और पहुंचना था। हाँ, इसलिए उसने वैसा ही वो वहां पहुंच गया। अभी सारे उम्मीदवार जो है देखो एकदम अच्छे अच्छे कपड़े, एकदम अच्छा बन के आए हैं ना, वो उसको हंसने लगे कि अरे देखो ये कैसा इंसान है, इतने गंदे उसके कपड़े हैं, क्या मट्टी लगा है हाथ पे, क्या कीचड़ लगा है, और फिर भी ये उम्मीदवार बन के आ गया यहाँ। हाँ, ऐसा करके दूसरे हंस रहे थे। कभी भी दूसरे के ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सच में क्या बात होती है वो हमें मालूम नहीं रहती, तो इसलिए किसी को हंसना नहीं चाहिए। आगे, तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। आई बात समझ में बच्चों, कि हाँ। हाँ, वो बैलगाड़ी वाले जो वृद्ध थे ना, वो और कोई नहीं बल्कि कौन थे, जगत राम थे, जो मंत्री थे। हाँ, देखो उन्होंने दरबार के अंदर उनकी परीक्षा नहीं ली, सब युवकों की, कहाँ लिया, दरबार के बाहर परीक्षा ली, कि कौन कैसा है ना। वैसे करके उन्होंने देखा तो ये वृद्ध जो है वो कौन थे, जगत राम थे। वो भी वहां पहुंच गए थे। अपने जो मंत्री के वृद्ध के कपड़े उन्होंने बदल के कैसे बन के आए थे, वो मंत्री बन के आए थे, जो मंत्री थे। आगे देखते अभी क्या हुआ। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, अभी देखो उन्होंने क्या कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। यानी कि उन्होंने पहले सारी घटना, यानी जो भी हुआ उनके साथ, बैलगाड़ी अटक गई थी, उनका पहिया अटका था,
सब जो भी युवक थे उसको देख के जा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। सिर्फ जो कर्मवीर था उसने ही उनकी मदद की। और ऊपर से उनको अगर कुछ धन देना चाहा तो भी उन्होंने वो लिया नहीं। और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उनमें वो सारे गुण है, वो ईमानदार भी है इतना, है ना, और दूसरों का दुख जो है वो समझ में आता है उनको, उनको मदद करने की आदत है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी आगे देखते हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। जो राजा थे वो बहुत खुश हुए, है ना। और उन्होंने क्या कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। यानी उन्होंने कहा कि जो सामान्य इंसान, सामान्य जो उसकी प्रजा है, उसके दुख को, पीड़ा यानी पीड़ा, और पीड़ा यानी कुछ दुख है, उनको तकलीफ है, वो समझता है और वो देख के खुद दुखी होते हैं, तो उसको क्या होता है, वैसा ही इंसान जो है वो राज्य चलाने में या राज्य के ऊंचे पद पे बैठने के लिए अधिकार रखता है, उसके लिए वो लायक है। और जगत राम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। और राजा ने क्या कहा, आज से जो कर्मवीर है वो राज्य के नए मंत्री होंगे। और ऐसे जो हमारे कर्मवीर थे वो कैब से क्या बन गए, मंत्री बन गए। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी कहानी? हाँ हाँ। बच्चों, कहानी, हाँ, यानी हमें कैसा होना चाहिए, दूसरों को मदद करने वाला होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ में तो जितना हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और कभी कोई भी चीज लालच में करनी नहीं चाहिए, ये हमें ये मिलेगा तो हम ये करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम आगे देखते, इसके शब्दार्थ देखते। हाँ, ध्यान से देखो, मैं एक बार बोल रही हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है बच्चों, चलो। योग्य यानी क्या है, उचित। ईमानदार यानी सच्चा। प्रयास, प्रयत्न। प्रतिभाशाली यानी जिसमें सभी गुण हो। फिर विनम्रता यानी पोलाइटनेस, विनीत, हाँ, जो एकदम पोलाइटली बोलता है उसको। फिर ढेरों यानी कि बहुत, बहुत यानी मैनी, ठीक है। फिर आशंका यानी कि डर, ठीक है। और कीचड़ सने कपड़े लगे हुए थे, यानी कि उसके कपड़े कैसे थे, मड़ी थे एकदम। हाँ, अभी आगे चुनाव। चुनाव यानी कि चयन करना, सिलेक्शन करना। इच्छुक यानी जिसकी इच्छा हो वो। अभी हरकारे, जो जैसे ढंडोरा पीटने वाला था ना, वो जो ढोल हाथ में लेने वाला, उसको क्या बोलते, हरकारे बोलते हैं। ठीक है। निर्धन यानी गरीब, पुअर, हमने उसका ऑपोजिट भी देखा ना बच्चों। परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला। हाँ, हताश यानी निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया था, है ना। विनती यानी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। कीचड़ सने, कीचड़ लगे हुए, मड़ी कपड़े। और सेवा मुक्त जो है उसका मतलब क्या होता है, जो सेवा से मुक्त हो गया हो, रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, अभी मिस, हाँ बोलो बच्चा। पहले जो हम पढ़े थे तो फिर हाँ, अभी हम उनको न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं। हो सकता है, हाँ बोल सकते हैं बच्चे, हम न्यूज रिपोर्टर भी बोल सकते हैं उसको, है ना। हाँ, बहुत अच्छा। ओके। ढंडो यानी कि वो न्यूज सब तक पहुंचाने का काम करता था ना, हरकारा, है ना। उस समय तो कुछ नहीं था, लोगों तक ये बात कैसे पहुंचेगी, इसलिए और जोर जोर से ढोल बजाते थे, लोगों को समझ में आता था कि हाँ कुछ तो हो रहा है ना। हमारे यहाँ घर के उधर कैसा होता है, जोर जोर से कोई अगर बजाता है ढोल और बाजे और सब, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है वहां, है ना। तो दो देखने सब जमा होते कि नहीं, वैसे उस समय क्या होता था, हरकारा था। ठीक है। ढिंडोरा पीटना यानी ढोल पीटकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, यानी अनाउंस करना। ठीक है बच्चों,
चलो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। हाँ चलो, क्या है पहला सवाल? राजा मंगल सेन के मंत्री कौन थे? चलो बोलो फटाफट बच्चों। मंत्री जगत राम थे। हाँ, राजा ने मंत्री को सेवा मुक्त करने के लिए क्या शर्त रखी? राजा ने मंत्री को सेवा मुक्त करने के लिए वह सेवा मुक्त रखी कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। हाँ उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, कोई भी एक बच्चा बोलो। हाँ बच्चे दोनों मत बोलो। बैलगाड़ी का पहिया कहाँ फंस गया था? चलो। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। हाँ कीचड़ में फंस गया था। बैलगाड़ी का चालक कौन था? बैलगाड़ी का चालक स्वयं मंत्री जगत राम थे। हाँ, सबसे पहले तो हमें ऐसा पता चला कि वो वृद्ध है कोई, लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कहानी में कि वो खुद जगत राम ही थे। आगे देखते हैं बच्चों। चलो, राज्य में क्या ढिंडोरा पिटवाया गया बच्चों? राज्य में ये ढिंडोरा पिटवाया गया कि राज्य के नए मंत्री का चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। हाँ, और कितने बजे किया जाएगा ऐसा बोला था? बताओ बच्चे। 11 बजे। हाँ बरोबर है। चलो, किसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था? मंत्री जगत राम की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। हाँ अभी, और यह कहानी किसने लिखी है? मैंने पहले हाँ, यह कहानी लेखिका सुधा शर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं। हाँ चलो, अभी क्या है बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो बहुत सारे तुम्हें उत्तर दे दिए हैं, उसमें से एक उत्तर देख के तुम्हें लिखना है। मैंने तुम्हें दे दिया है यहाँ उत्तर, लेकिन फिर भी सोचना है तुम्हें ये सही है कि नहीं, टीचर ने सही लिखा है कि नहीं। हाँ चलो, राज्य के नए मंत्री का चयन किया जाएगा, राइट है? हाँ हाँ चलो, अभी दूसरा कोई भी एक बच्चा पढ़ेगा दूसरा। हर कार्य ढिंडोरा पिटने लगे। हाँ तीसरा, चलो आगे। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली हाँ ये नव युवक था। हाँ, उसके कपड़े किससे सने थे? कीचड़। हाँ देखो, कीचड़ जब लिखते हो तुम लोग जब वर्ड, तभी उसका जो स्पेलिंग है वो बरोबर लिखना है, ड के नीचे जो है वैसा करना है। हाँ बच्चों, तो ही वो तुम्हारा उत्तर सही माना जाता है। चलो आगे, गांव गांव ढिंडोरे पीटने लगे, कौन? जो हरकारे थे वो। हाँ, फिर सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। हाँ आगे, रास्ते पर एक वृद्ध कैसे बैठे थे? हताश बैठे थे, और वृद्ध ने उसे ढेरों क्या दिया? आशीर्वाद। आशीर्वाद दिया। हाँ बच्चों, तो तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी बच्चों? हाँ चलो, अभी मैं तुम्हें जो होमवर्क दे रही हूँ ध्यान से सुनो। हाँ, अभी ये पाठ जो है उसका तुम्हें क्या करना है? वाचन करना है। हाँ, लेसन का तुम्हें वाचन करना है, और जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है अभी, वो अपने दोस्तों को भी तुम्हें सुनाना है। और जब स्कूल चालू हो जाएगा ना बच्चों, तभी इसका तुम नाट्य भी कर सकते हो, नाटक भी कर सकते हो, है ना? तुम्हारे घर में भी कर सकते हो। सिर्फ 3 लोगों की तो जरूरत है। कौन कौन बनेगा? एक राजा, फिर एक, बोलो, और कौन कौन थे राजा? जगत राम, मंत्री जी और कर्मवीर, है ना? तुम लोग खेलते हो ना अभी घर पे, तो अपने भाई बहन के साथ मिलके ये स्टोरी बनाना, ठीक है बच्चों? धन्यवाद। धन्यवाद।